आप सभी का एग्जामिनेशन बुद्धा में स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है ये। इसमें हमारा जो मेनली फोकस होगा वो करंट अफेयर्स के ऊपर होगा। करंट अफेयर्स के लिए हम एक ही मैगजीन लेकर चलेंगे, वो है प्रतियोगिता दर्पण का। प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल मंथ का हम जो है इशू इस वीडियो में हम लेंगे। हम आपको टॉपिक्स देंगे और टॉपिक्स के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा और दूसरे दिन जो है आपको इसके ऊपर टेस्ट पेपर मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो कि हम आपको यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो देंगे। और इसके साथ हम एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो बुक रेफर करना है वो ल्यूसेंट का रहेगा। आप ल्यूसेंट लें, क्राउन लें, दोनों बात एक ही है। आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। जो हमारा मेन फोकस है वो करंट अफेयर्स का है और ये सीरीज बिल्कुल उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी करके जो है किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं। तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं और चलिए टॉपिक्स जल्दी से लेते हैं। और आपको आपके पास जो समय है वो 2 दिन का है और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे परसों। तो चलिए देखते हैं। जैसा मैंने बताया, प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021 का इशू ले रहे हैं हम। और हम आशा करते हैं आपके पास भी ये मैगजीन होगा। नहीं है तो आप ये मैगजीन ले लें, क्योंकि आप अभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं और इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हम जो है सारे इन्फॉर्मेशन को जो है एक न्यूज़ के लिए ढूंढते रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक सोर्स को लें और उसको जितना हो सकता है बार बार रिवाइज करें। आप अप्रैल के इशू में जो 2 टॉपिक आज हम आपको टॉपिक होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पेज नंबर 11 से 15 में मिलेगा। जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको दिखाई देते हैं। हालांकि ये अप्रैल महीने का है, पर आपको इसमें न्यूज़ जो है 1-2 महीने पहले का ही दिखाई देगा। जैसे जब आप राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो आपको उसमें हरिद्वार के कुंभ मेला का विवरण दिखाई देता है। कुंभ मेला जो है 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेला क्यों लगता है, इसके पीछे क्या कारण है और कुंभ मेला किन किन स्थानों पर लगता है, इन सब का विवरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भी नामकरण जो है अभी अहमदाबाद गुजरात में हुआ है और उसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसका नया नाम रखा गया है। इसके बाद जो है विधानसभा चुनाव किन राज्यों में हो रहे हैं, और जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उनसे जुड़े जितने भी स्टैटिक पोर्शन है हम उन सब को उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन सीरीज वाले वीडियो में। दूसरा जो है हमें करना है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पेज 16 से 19 में दिखाई देगा और जब ये करेंगे तो आपको इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो दिखाई देता है वह मार्स का जो है रोवर परसिवियरेंस मंगल यानी मार्स की सतह पर पहुंच गया और ये 7 महीने के बाद पहुंचा है। ये अमेरिका का जो है मिशन है। अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा भेजा गया यह एक मंगल मिशन है। इसी के साथ आपको चीन का भी मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिखाई देगा, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 53वां स्थान है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन लें, आप पहला रीडिंग डाल दें। पहला रीडिंग करने के बाद आप उनको उसमें से की पॉइंट्स जो है आप अपने एक नोट्स बनाते चले जाएं, मंथ वाइज, टॉपिक वाइज, और इस तरह से आपको जो है रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी जब आप परीक्षा देने जाएंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक लेते हैं। जैसा कि बताया हमने, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के लिए आपको 2 टॉपिक करना है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट और भारत में यूरोपियों का आगमन। उत्तरकालीन मुगल सम्राट से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। इसमें जब आप टॉपिक को करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य जो थे वह कौन थे। जब मुगलों का पतन हुआ तो उसके बाद जो राज्य उदय में आए उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनका जैसे अवध आया, हैदराबाद आया, बंगाल आया, कर्नाटक आया, तो इन राज्यों का उदय हुआ, यह मुगल से स्वतंत्र हुए। तो इनसे आपको प्रश्न मिलता है। और जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट रहे हैं जैसे जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसी तरह फर्रुख सियार, जहादार शाह, इन सारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी काल में नादिर शाह ने दिल्ली पर अभी आक्रमण किया था और उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है उसके बारे में तो आप कतई
पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है। इसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन पर जो है प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में दिखाई देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आपको कवर करना है। आपके पास क्राउन हो चाहे लुसेंट हो, आपको ये टॉपिक्स वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप 1498 17 मई 1498 में आप देखेंगे कि वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच में एक उसने नई समुद्री खोज की स्थापना की थी। और इसी यात्रा में वास्को डिगामा ने भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से सहयोग किया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 के अप्रैल में जहांगीर के दरबार में आया था। हम परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इस टॉपिक में रिसर्च करना है, बिल्कुल डूब जाना है, कई सोर्सेज से पढ़ना है। हम आपको जितना बता रहे हैं उस टॉपिक्स को उतना पढ़िए, उसी बुक से रेफर कीजिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन हो गया है, कुछ नॉलेज हो गया। उसके बाद फिर आप जो आपसे लग रहा है प्रश्न नहीं बन रहा है, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए, उसके ऊपर गूगल कीजिए, किसी बुक से पढ़िए। पर ज़्यादा आपको डीप डाइव नहीं करना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में पूछा जाता है। इन दो टॉपिक्स को अभी फिलहाल लेकर हम चलेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस है करंट अफेयर्स का, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम लेकर चल रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं आप, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप सभी को भी पता होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया, एक दिन के बाद, मतलब आपको 18 अप्रैल को ठीक 5 बजे या इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अंतर दिखाई देगा अगर आप ईमानदारी से इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपने आपने कुछ ना कुछ अंतर जरूर आया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, माता पिता का ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।